मौके पर एक और हादसा हुआ मुजफ्फरनगर के बाद दादरी का। ईद के चंद दिन के बाद जिन लोगों ने ईद की सेवइयां खाई थी उसी घर में दाखिल हुए, फ्रिज का दरवाजा खोला, गोश्त निकाला, पुलिस भी खुद, रपट भी खुद, अदालत भी खुद, फैसला भी खुद ही दे दिया। घर के स्वामी को मार मार के मार डाला और बाकी लोगों को मरा हुआ जानकर छोड़ गए। ये शिकायत लेकर हम यूएनओ गए। हम जो खड़े हैं आपके सामने, ये शिकायत लेकर हम यूएनओ गए कि बताओ कैसे जिए, कैसे जिंदा रहे। मुजफ्फरनगर में मार दिए बेगुनाह, भाजपा वालों ने गुजरात में फना कर दिया कमजोरों को, यहां फ्रिज से गोश्त निकालकर गुमान की बुनियाद पर एक शख्स की जान ले ली। हम यूएनओ गए तो हम गद्दार कहलाए, हमें पाकिस्तान का एजेंट कहलाया, और बदायूं में आप यूएनओ गए तो आप देशभक्त कहलाए। और आपसे कहने आया हूं कि मालूम हुआ है आपके कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर सवारी कर रहे हैं। देखो, ये बसपा का हाथी चलने वाला हाथी नहीं है, ये पत्थर का हाथी है। न इसके अंदर खून है, न पानी है, न दिल है, न दिमाग है, न ये चलता है, न ये उठता है। बर्बाद मत करो अपने आप को, तबाही से बचो। मायावती जी से कहो कि 100 टिकट दिए हैं, एक भी न दिया होता। मैं जगह जगह कह रहा हूं, अब कहते हैं कि टिकट तो सारे खत्म किए मुसलमानों के, लेकिन जब जीत कर आएंगे तो अपनी ही पार्टी के मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाऊंगी, ये घोषणा कर दो मायावती जी। 4 बार मुख्यमंत्री आप रह लियो, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, एक बार हमें भी बना दो। हम भी सही, हमने सुन ली गाली, लेकिन 4 रोज पहले साध्वी साहिबा ने कहा कि अगर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या न की होती तो हिंदुस्तान के तमाम हिंदू मक्का और मदीना में नमाज पढ़ रहे होते। कितना बड़ा अपमान है। हिंदू धर्म का, अहिंसा परमो धर्मा का दुनिया में संदेश देने वाला हिंदू धर्म एक साध्वी से ये सुन रहा है कि अगर बापू की हत्या न हुई होती तो आज सारे हिंदू मक्का और मदीना में नमाज पढ़ रहे होते। बचा लो बच्चों देश को। पूरी दुनिया में सिर्फ एक बैंक बैलेंस है मेरा, और वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के बैंक में है। इसके अलावा पूरी दुनिया में मेरे पास कोई पैसा नहीं। हराम का एक कतरा मेरे शरीर या मेरे औलाद के शरीर में हो तो गोया सुअर का खून मेरे शरीर में हो। इस मेरे बच्चों, मौके पर एक और हादसा हुआ मुजफ्फरनगर के बाद दादरी का। ईद के चंद दिन के बाद जिन लोगों ने ईद की सेवइयां खाई थी उसी घर में दाखिल हुए, फ्रिज का दरवाजा खोला, गोश्त निकाला, पुलिस भी खुद, रपट भी खुद, अदालत भी खुद, फैसला भी खुद ही दे दिया। घर के स्वामी को मार मार के मार डाला और बाकी लोगों को मरा हुआ जानकर छोड़ गए। ये शिकायत लेकर हम यूएनओ गए। हम जो खड़े हैं आपके सामने, ये शिकायत लेकर हम यूएनओ गए कि बताओ कैसे जिए, कैसे जिंदा रहे। मुजफ्फरनगर में मार दिए बेगुनाह, भाजपा वालों ने गुजरात में फना कर दिया कमजोरों को,
या फ्रिज से गोश्त निकालकर गुमान की बुनियाद पर एक शख्स की जान ले ली। हम यूएनओ गए तो हम गद्दार कहलाए, हमें पाकिस्तान का एजेंट कहलाया, और बदायूं में आप यूएनओ गए तो आप देशभक्त कहलाए। ये दोहरा पैमाना, आप यूएनओ जाओ तो देशभक्त, लेकिन तुम गवाह हो इस बात के कि हमने कुछ ऐसा किया, और क्यों किया? इसलिए कि अब से 5 बरस पहले हमारी बाईं जानिब नेताजी बैठे थे, उनके दाएं बाजू हम बैठे थे, हमारे कान में कहा कि अखिलेश का नाम पेश कर दो मुख्यमंत्री के लिए। हमने एक बहुत छोटी सी तकरीर की और कहा कि आप मुख्यमंत्री बनो या अखिलेश जी बने, हमारे लिए एक ही बात है। लेकिन आज आपने हमें एक जिम्मेदारी बढ़ा दी। अगर आप मुख्यमंत्री होते तो हमारी जिम्मेदारी कम रहती, लेकिन मुख्यमंत्री आपने अखिलेश जी को बनाने को कहा है। तो आज हम आपसे वायदा करते हैं कि हम आप दोनों के बीच में एक पुल का काम करेंगे।